दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू टर्किश। दर्शकों, जो बात आज मैं लेकर आया हूँ वो ये है कि शायद ही किसी को पता हो कि भारत में किसी मुगल शासक ने यहाँ भारत के किसी राजपूत राजा ने, हाँ, दरअसल यही वर्डिंग मुझे कहनी चाहिए कि भारत के किसी राजपूत राजा ने किसी मुगल शासक को कभी शरण भी दी थी, और अगर शरण दी थी तो वो कौन सा राजा था, कौन सा वो मुगल शासक था, और मुगल शासक के साथ उसकी पत्नी को भी, गर्भवती पत्नी को भी उसी राजपूत राजा ने शरण दी थी, और वहीं पर उसके बाद एक मुगल शासक का जन्म भी हुआ था और उसका राज्याभिषेक भी हुआ था। एक तो सवाल ये हो गया, और दूसरा सवाल वो ये कि क्या कभी किसी राजपूत राजा ने किसी मुगल शहजादी से शादी की। आज मैं आपको इन दोनों की बात बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको नहीं पता होगी, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए मैं बताऊंगा। वैसे तो हमारे भारत में बहुत बड़े बड़े राजनेता हैं जो बाहर बैठे या पार्लियामेंट में बैठे मुगल शासकों का गुणगान करते रहते हैं, उन्हीं की तरह अपने आप को मानते हैं, लेकिन उन्होंने शायद इतिहास कम पढ़ा है। लेकिन आज मैं आपको एक किताब के ही हवाले से जो वर्डिंग बताऊंगा वो उस किताब में की गई है। मेन तो उसमें कोट की गई है कि आपको भी पता चले कि बादशाह अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सतीश चंद्र की किताब मध्यकालीन भारत के अनुसार शेरशाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं, जो अकबर के पिता थे, तकरीबन अपनी सत्ता खो ही चुके थे, और ऐसे समय में अमरकोट के राजपूत राजा राणा प्रसाद राव ने हुमायूं और उसकी गर्भवती पत्नी को, हालांकि हुमायूं की 4 पत्नियां थी, लेकिन उनके साथ उस समय हमीदा बेगम जो गर्भवती थी उन्हें शरण दी, और इसी शरण के दौरान अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। है ना एक दिलचस्प किस्सा। और तो और ये तो मैंने आपको बता दिया कि बादशाह अकबर का जन्म यहीं अमरकोट में हुआ था। और तो और 1556 में महज 13 साल और 4 माह की आयु में ही अकबर का राज्याभिषेक भी कलानौर में ही हुआ था। ये किस्सा भी
राजा राजपूत राजा मेवाड़ के शासक राजपूत राजा अमर सिंह की गाथा के बगैर अधूरा ही है। कैसे? चलिए जानते हैं। क्योंकि अकबर ने बहुत कोशिश की मेवाड़ को जीतने की, लेकिन वो मेवाड़ जीत नहीं पाया। कारण था मेवाड़ के राजपूत राजा अमर सिंह। उन्होंने अकबर को मुंहतोड़ जवाब दिया। अब अकबर के पास संधि करने के अलावा कोई और रास्ता बचा नहीं था। इसलिए अकबर ने मेवाड़ के राजा अमर सिंह से, राजपूत राजा अमर सिंह से संधि कर ली। जैसा मैंने सबसे पहले कहा था कि क्या कोई ऐसा हिंदू राजा था कि जिसने मुगल शहजादी से विवाह किया हो। अब पुराना जमाना था, राजे महाराजाओं में यही एक रिवाज हुआ करता था कि अगर संधि हुई है, उस संधि को पक्का करने के लिए वो अपनी बेटी की शादी दूसरे राजा के साथ कर दिया करते थे। बस इसी संधि को और पुख्ता करने के लिए बादशाह अकबर ने, जो उस समय तक बादशाह बन चुका था, बादशाह अकबर ने मेवाड़ के राजपूत राजा के साथ, जो कि उस समय अमर सिंह थे, मैं ये मेवाड़ के राजपूत राजा अमर सिंह के साथ अपनी शहजादी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सबसे पहले मेवाड़ के शासक राजपूत राजा अमर सिंह की ये वो तस्वीर है जो उस समय की है, और इसके साथ अब मैं आपको राजा अकबर, बादशाह अकबर की भी तस्वीर दिखाता हूँ। ये वो तस्वीर है जो राजा अकबर की उस समय की है जब उसने अपनी शहजादी का विवाह राजपूत राजा अमर सिंह के साथ किया था। खानम बेगम का विवाह अमर सिंह के साथ कर दिया। ये जानकारी शायद ही किसी को पता हो, क्योंकि किसी भी हिस्ट्री की किताब में किसी और जगह इसका उल्लेख मैंने अभी तक तो पढ़ा नहीं। मेरी नज़र में आया, मैंने पढ़ा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ साझा किया जाए, तो मैंने साझा कर दिया। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और चलते चलते फिर वही प्रार्थना कि आपसे अब इसी उम्मीद पर विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने इस देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।